निफ्टी ने 24,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है और शायद आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो, क्योंकि वैसे तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मार्केट क्रैश नहीं करती है। अब क्या आपको ये पता है कि मार्केट क्रैश कर क्यों रही है, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर क्रैश कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। इस वीडियो में हम दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। पहले कवर करेंगे ये हो क्यों रहा है, और बाद में कवर करेंगे एग्जैक्टली क्या बाय या सेल करना चाहिए मार्केट में। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा मैंने सारे पैसे कहां पे लगाए हैं पिछले एक हफ्ते में, क्या बाय किया है, क्या सेल किया है। अगर आपको सेंसिबल लगे तो आप भी सेम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर उसको करने से पहले अपने एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। शुरू करते हैं डेटा के साथ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप ये चार्ट देखो, ये पिछले एक महीने का डेटा है FII और DII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, कि वो क्या बाय कहां सेल कर रहे हैं। अब आप ये देखो, आपको जो नीचे जो ब्लू ग्राफ दिख रहा है नीचे जाता हुआ, ये FIIs हैं, विच इज बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग जो इंडिया की मार्केट में पैसे लगाते हैं। और आप देखोगे ये माइनस में जा रहा है पिछले एक महीने से, लगातार कॉन्स्टेंटली सेलिंग हो रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1700 करोड़ की सेलिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पे 3000 करोड़ की सेलिंग हर एक दिन, लिटरली 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, अभी तक हर एक दिन कॉन्स्टेंटली सेलिंग हुई है। अगर मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाऊं तो आप ये देखो, ये पिछले पूरे एक साल का चार्ट है, और आप ये सारे ग्राफ देखो, सितंबर 23 से काफी बार सेलिंग करी है, काफी बार बाइंग है, पर अक्टूबर 24 देखो, ये रिकॉर्ड सेलिंग हुई है। 1,14,000 करोड़ का सेल किया है FIIs ने इंडियन मार्केट में। इनफैक्ट नवंबर में सिर्फ अभी 15 दिन में 29,000 करोड़ का सेल करके बाहर जा चुके हैं, विच बेसिकली मीन्स कॉन्स्टेंटली FIIs सेल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। DIIs काफी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बहुत सारा, पर एक लिमिट तक कर सकते हैं। और FIIs जब भी ऐसे एक्सेसिवली मार्केट में बेचते हैं, वो मार्केट जरूर क्रैश होती है। आप रिजल्ट देख सकते हो, इसमें 1,14,000 करोड़ का सेल किया है, निफ्टी 6% गिर गया। नवंबर में ऑलरेडी 29,000 करोड़ बेच चुके हैं, 2.5% गिर चुका है। आप और पीछे भी देखोगे तो अगर कॉन्स्टेंटली बाइंग करते हैं FII, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सितंबर में दोनों ने बाई किया था, FII ने DII ने, तो मार्केट ऊपर था, 2.5% ऊपर चला गया था निफ्टी। और इंटरेस्टिंग, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, जहां पे जैसे यहाँ दिसंबर 23 जब FIIs ने DII से ज्यादा खरीदा था, तो मार्केट ऐसे रॉकेट ही बन जाता है, ऑलमोस्ट 8% का गेन निफ्टी में, बिकॉज FIIs बहुत एग्रेसिवली खरीद रहे थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सारे FIIs इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है, और जिसकी वजह से हमारी मार्केट कॉन्स्टेंटली क्रैश कर रही है। और रीजन है कि सारा का सारा पैसा दो जगहों पे जा रहा है मेजरली, विच इज चाइनीज मार्केट और US मार्केट। और क्यों? बिकॉज चाइना की मार्केट और US की मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है इन्वेस्टर्स के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज मार्केट और US मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई कि FIIs ने इंडियन मार्केट सेल करना शुरू कर दी और सारे पैसे बाहर डालना शुरू कर दिए। उसके लिए आप ये डेटा देखो, ये है चाइना का शांघाई स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। अगर आप देखोगे किस PE रेशो पे ट्रेड कर रही है इस टाइम चाइनीज स्टॉक मार्केट, तो आप ये देखो, ये ऑलमोस्ट 14.32 के PE रेशो पे है, बस 14.32 के PE रेशो पे। अगर आप पुराना डेटा भी देखोगे इस ग्राफ में, तो जैन 2022 में अराउंड चाइनीज मार्केट ट्रेड करती थी 17-18 के PE पे, और उसके बाद इंफ्रा क्राइसिस वगैरह आए थे चाइना मार्केट में, और उसके बाद से वो क्रैश करना शुरू हुई थी, और पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जीरो रिटर्न, इनफैक्ट माइनस में ही है। और यहाँ पे बॉटम बनाया था चाइनीज मार्केट ने 11 के PE पे था, और अभी थोड़ा सा रिबाउंड होके 12 के PE और 14 के PE रेशो पे आ गया है। अब ये तो हो गया चाइनीज स्टॉक मार्केट डेटा जो 14 के PE पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वो कहां पे ट्रेड करिए इवन आफ्टर दिस क्रैश, तो ये है हमारा निफ्टी 50। अगर आप देखोगे 23,533 पे है, 14 नवंबर का है, मैं रिकॉर्ड जब ये वीडियो कर रहा हूँ। अब इस टाइम पे, इवन एट दिस टाइम, जब हमारा ऑलमोस्ट निफ्टी 23,500 पे है, हमारा PE रेशो अभी भी 21.7 है, विच बेसिकली मीन्स इंडियन मार्केट अभी भी एटलीस्ट 50% एक्सपेंसिव है चाइनीज मार्केट से। अब देखो, सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर PE रेशो ज्यादा है कम है तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये आउटलुक क्या है, नेक्स्ट ईयर का आउटलुक क्या है, और वहां पे चाइनीज मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए कंपेयर टू इंडिया। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए आप ये न्यूज देखो। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज जो चाइना की है, विच इज दिस: China has announced $1.4 trillion package over 5 years to tackle local government hidden debt। बेसिकली एक इकोनॉमिक पैकेज है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रिसेंटली, जिसकी वजह से ये एक्सटेंसिव सेलिंग स्टार्ट हो गई इंडियन मार्केट में। $1.4 ट्रिलियन, अच्छा खासा पैसा होता है जो चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है। और ये सारा का सारा पैसा कहाँ डायरेक्ट होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, कंस्ट्रक्शन में, जो कि GDP को ट्रिगर कर देता है,
जिससे और सेक्टर्स भी बूम पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह। और ये सारा पैसा अगर वहाँ पे जाता है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए एफआईआईज ने ऑलमोस्ट इंडिया में भर भर के सेलिंग करी और चाइना में खरीदा है। एक नैरेटिव आपने शायद सुना भी हो, सेल इंडिया बाय चाइना, सेल इंडिया बाय चाइना, बहुत पॉपुलर हो गया पिछले कुछ महीनों में। और इसका आप भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। कैसे, वो मैं वीडियो के आपको एंड में बताऊंगा, प्लीज एंड तक जरूर देखना, काफी बेनिफिट आप इसका ले सकते हो। ये तो हो गई पहली बात कि सारा एफआईआईज चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने और बोला कि चाइना और यूएस का मार्केट। अब यूएस का मार्केट एकदम से अट्रैक्टिव कैसे हो गया? अभी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए, लेकिन अट्रैक्टिव ज्यादा क्यों हुआ है उसके लिए आप ये डेटा देखो। अब ये है यूएस फेड का डेटा, यूएस फेड के जो इंटरेस्ट रेट है। अगर आपको नहीं पता है तो बस शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं और जो एक हमारा स्टॉक मार्केट होता है वो बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, विच बेसिकली मीन्स इकोनॉमी में और पैसा आता है सर्कुलेशन में, आपका डेट लेना और इजी हो जाता है, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में, तो इकोनॉमी और बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, वो सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब इंटरेस्टिंगली फेड ने रेट कट करना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 5.5 का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, और उसके बाद नवंबर में, इनफैक्ट नवंबर से पहले सितंबर में फेड ने इसको 5.5 से 5 कर दिया। फोरकास्ट 5.25 का था, लेकिन तब भी 5 कर दिया। और उसके बाद नवंबर में इसको और कम करके 4.75 ले आया। तो यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और ऊपर जाना शुरू हो गई है। और इंडिया ने, आरबीआई ने जो डिसीजन लिया अभी इस क्वार्टर, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। मतलब अगेन यूएस की मार्केट थोड़ी सी और अट्रैक्टिव बन जाती है इंडियन मार्केट से। इसीलिए सारा का सारा पैसा चाइनीज मार्केट में जा रहा है, यूएस मार्केट में जा रहा है, भर भर के सेलिंग प्रेशर आ रहा है इंडिया में, इसीलिए हमारी मार्केट क्रैश करती जा रही है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म वाली बात है। इंडियन मार्केट अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारा पैसा जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, या फिर मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ मार्केट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको मैंने एग्जैक्टली सारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए और कितने पैसे इन्वेस्ट किए। ट्रांसपेरेंसी में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी और बाहर भी। 30 लाख रुपए को मैंने 3 बकेट्स में डिवाइड किया, जो मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल बन रहा था। अगर आपको सेंसिबल लगे तो आप भी सेम कर सकते हो। 10-10 लाख की 3 बकेट्स हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब निफ्टी आ गया है 23,500 पे, इससे पहले 26,200 कुछ पे था, विच इज ऑलमोस्ट नॉनसेंसिकल। अभी काफी सेंसिबल वैल्यूएशन पे आ गया है, जिसका मतलब क्या है, आप डेफिनेटली बल्क बाइंग कंसिडर कर सकते हो निफ्टी में। और कैसे? सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें होता है ETF खरीदना। निफ्टी का ETF नाम है निफ्टी बीज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है निफ्टी का ETF। इसमें मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया 10 लाख रुपए डाले थे, जब मार्केट क्रैश कर रहा है, मतलब अलग अलग स्टेप्स में। अगर आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, मार्केट इसके अराउंड भी है, 24 के अराउंड भी है, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगेन अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। पर बेसिकली मैंने 10 लाख रुपए यहाँ पे डाले, बिकॉज मेरे हिसाब से ये पैसे अगली 2-3 साल में 10, 15, 20% ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। ये है पहला पॉइंट। निफ्टी बीज आप कंसिडर कर सकते हो, ये देख लेना। आता है दूसरा पॉइंट। मैंने बोला कि चाइनीज मार्केट और यूएस मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। पहले चाइनीज मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या आप उसका बेनिफिट ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो। और कैसे ले सकते हो? इंटरनेशनल ETF से। अब चाइनीज मार्केट के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर ETF जो काफी सेंसिबल वैल्यूएशन पे है, इनफैक्ट काफी रनअप दे भी चुका है, पर अगले 2-3 साल के लिए आप इस पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सेंसिबल लगे। यहाँ मैंने अपना बकेट का नेक्स्ट 10 लाख रुपए डाला है, विच इज हैंग सेंग बीज। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हैंग सेंग का ETF, बेसिकली हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का। आप ये समझ लो चाइनीज स्टॉक मार्केट में अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो आप ये ETF कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली अगले 2-3 साल में काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इस ETF के भी। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी। थर्ड, इंडियन मार्केट काफी सेंसिबल वैल्यूएशन पे है, चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव है, और तीसरी मार्केट है हमारी यूएस की मार्केट। अब अगर आप मेरा चैनल देखते हो, ऑलमोस्ट पिछले 6-8 महीने से मैं बोल बोल के पागल हो गया हूँ 2 ETF या इंडेक्स फंड के बारे में। एक है ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, और दूसरा है मफैंग। 2 ETF, इनफैक्ट मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है जो मुझे ऑलमोस्ट 10 करोड़ बना के देगा अगले 5-10 साल में। और दूसरा ये मफैंग ETF, मैंने ये ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते पहले कवर किया था।
अगर आपने किसी में भी इन्वेस्ट किया होगा ना, इसमें किया होगा तो 50% प्रॉफिट पे आप कम से कम बैठे होगे, इसमें किया था उस टाइम तो ऑलमोस्ट 15% के प्रॉफिट पे आप बैठे होगे। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली अच्छे पॉइंट पे मिल रहे हैं। मैंने क्या किया है, 5 लाख रुपए यहाँ पे और 5 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड बेसिकली नैस्डैक के ऊपर का इंडेक्स फंड है या फिर ETF है। आप मॉन 100 नाम है इसके ETF का, आप ये ले सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो इसका इंडेक्स फंड भी आपको मिल जाएगा। ये नैस्डैक 100 के ऊपर है, टेक कंपनी का ज्यादा एक्सपोजर है पर और भी कंपनीज है। मैं मेजरली फैंग कंपनीज और टॉप 10 टेक कंपनीज है। अगेन इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, अगले 5-10 साल के लिए बहुत अच्छे पोजीशन पे है और आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने 5 लाख यहाँ डाला है, 5 लाख यहाँ डाला है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। पैनिक मत करना, अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है मार्केट। जो हमने कैश पोजीशन बिल्ड की थी पिछले कुछ महीनों से उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। एटलीस्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मार्केट डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा और क्रैश कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर 5-10%, 10 तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 5% अगर और क्रैश कर जाता है तो नेक्स्ट बल्क बाइंग हम वहां कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 50% बल्क बाइंग आप अभी कर सकते हो, जो इन 3 जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। अगर आपको सेंसिबल लगता है तो मैंने इनमें कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेंसिबल लगी हो, प्रैक्टिकल लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नहीं किया है। और मैं अगले हफ्ते आपको फिर से मिलूंगा बेस्ड ऑन द मार्केट के कहाँ पे है और एक नेक्स्ट रिकमेंडेशन या फिर एटलीस्ट अपने एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ मार्केट में डेफिनेटली ट्रांसपेरेंटली आपको बताऊंगा मैं। अंटिल देन कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।